नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस। बताएंगे सुकेश। राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश पहुंचे हुए थे। राहुल गांधी का आज दौरा था, वहां पे वो भाषण दे रहे थे। और अगर आप राहुल गांधी के भाषण को ध्यान से सुनेंगे या फिर अगर आपने सुना होगा तो उस भाषण में आज फिर से राहुल गांधी ओबीसी पे बोले, जातीय जनगणना पे बोले। उन्होंने जातीय जनगणना पे कल भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था और आदिवासियों को लेकर भी राहुल गांधी ने कटाक्ष किया, अडानी के मुद्दे पे भी कटाक्ष किया। अब अगर राहुल गांधी ने यह भी बोला कि कर्नाटका, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सरकार जातीय जनगणना कराने की तैयारी में लगी हुई है, करा चुकी है, ऐसी बातें राहुल गांधी से सुनने को लगी। सर, आप राहुल गांधी के भाषण को देखिएगा तो ये राहुल गांधी का जो भाषण तो था विधानसभा चुनाव को लेके 2023 के, लेकिन भाषण को सुन के ऐसा लग रहा था कि ये तैयारी 24 के लिए राहुल गांधी अभी इस विधानसभा चुनाव में ही कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने शुरुआत की तो उन्होंने मध्य प्रदेश की बात की, मध्य प्रदेश के घोटालों की बात की जी, लेकिन ग्रेजुएट करके वो लार्जर इशू पे चले गए जिसको वो अंडरलाइन करना चाहते हैं। और पिछले कुछ समय से राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने जातीय जनगणना को एक बड़ा इशू बना दिया है। स्टेट्स जो अपने हवाले से कराएंगे, जैसे कि बिहार ने कराया है, वो एक सर्वेक्षण हो सकता है जी। जातीय जनगणना का काम केंद्र सरकार का होता है, जो 2021 में शुरू होना था, कोविड की वजह से डिलेड हुआ और फर्दर डिलेड होगा क्योंकि 2024 में चुनाव है। तो उस समय तक ये प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। जो 24 के नतीजों के बाद जब वो लोग जो चुनाव में जुड़े होंगे, चुनाव कराने की जिनकी जिम्मेदारी होगी, वही लोग जातीय जनगणना कराते हैं, तो उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन राहुल गांधी बार बार हर मंच से जातीय जनगणना की बात कर, अति पिछड़ों, ओबीसी की बात कर, यहां जब गए तो उन्होंने शेड्यूल ट्राइब जोड़ा क्योंकि शेड्यूल ट्राइब जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मध्य प्रदेश चुनाव का। तो बहुत क्लेवरली उन्होंने एसटी को भी इंक्लूड किया उसमें। उन्होंने कहा वनवासी और आदिवासी, हम आदिवासी कहते हैं, मतलब आदिकाल से आप यहाँ के, आप मूलवासी हो। तो वो ओबीसी, एसटी, ये बड़ा वर्ग जो है, जो कभी वोटर हुआ करता था कांग्रेस पार्टी का, जो आज की तारीख में कांग्रेस का वोटर कम बचा है, बीजेपी के तरफ ड्रिफ्ट करके ज्यादा चला गया है। तो सारी कवायद करने के बाद राहुल गांधी को ये जीत का फॉर्मूला दिखता है। और आपने ठीक कहा कि 23 के चुनावी भाषण में 24 की झलक दिख रही है। वो एक राष्ट्रीय नेता है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, तो बाकी लोगों ने जो भाषण देना होगा वो मध्य प्रदेश में भाषण देंगे। राहुल गांधी हर भाषण में ये अंडरलाइन करने की कोशिश करेंगे कि ये ओबीसी जनगणना नहीं चाहते, ये ओबीसी की गिनती नहीं चाहते, ये पिछड़ों के हिमायती नहीं है। हालांकि नरेंद्र मोदी खुद पिछड़ी जाति से आते हैं और नरेंद्र मोदी ने इसको कई बार 2014 में ही उन्होंने अपने आप को पिछड़ा बताया था, वो ओबीसी जाति समाज से आते हैं। तो पिछड़ों का एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ लामबंद हुआ और जो कमंडल वाली पार्टी थी उसने मंडल और कमंडल का एक ब्लेंड तैयार किया जी। उसको पूरी तरीके से खींचने की कोशिश है। ये दूसरी पार्टियां हैं इंडिया ब्लॉक में जो दरअसल बात करती थी ओबीसी की, अति पिछड़े की। राहुल गांधी इसको पूरा कोऑप्ट करना चाहते हैं, इसलिए आप 23 की एक गूंज आपको सुनाई देगी, 2024 की एक गूंज सुनाई दे रही है आपको 2023 में। राहुल गांधी, आप याद करिए 2019 का चुनाव जी, उस समय वो राफेल पे बहुत बोल रहे थे, उसके घोटाले पे बहुत बोल रहे थे। वो इको कहीं और से नहीं आ रहा था। राहुल गांधी इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो राफेल के मुद्दे पे नरेंद्र मोदी से लोहा ले रहे थे या उनकी आंखों में आंखें डालकर ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार हुआ है। उनकी पार्टी के ही बहुत सारे लोग, जो विपक्ष के बाकी लोग थे, वो राफेल को बहुत बड़ा मुद्दा मानकर नहीं चल रहे थे। तो वो पूरा जो एक ब्लॉक समझिए, जो ऑपोजिशन का पूरा स्पेस था, उसमें एक व्यक्ति इसकी बात कर रहा था, बाकी लोग नहीं कर रहे थे, तो सेम पेज पे दिखाई नहीं दे रहे थे। इस बार उन्होंने एक ऐसा मुद्दा पकड़ा है जिसमें बाकी जो सहयोगी है, जो इंडिया ब्लॉक जिन्होंने बनाया है मिलकर,
वो सभी इसमें एक सुर से बात करें, इक्का दुक्का नेताओं को छोड़कर जातीय जनगणना पे अभी तक पब्लिकली कोई बयान ममता बनर्जी का नहीं आया है। और इसलिए कल जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो उन्होंने साफ किया कि इक्का दुक्का पार्टियां ऐसी हैं जिनको दिक्कत हो सकता है हो। उन्होंने ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया, तृणमूल कांग्रेस का नाम नहीं लिया, लेकिन वो उनकी तरफ इशारा कर रहे थे, क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक जब जातीय जनगणना की चर्चा हुई तो ममता बनर्जी उस मीटिंग में तैयार नहीं हुई, उसे शेल्फ किया गया, उसे डेफर किया गया। और बाद में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी उसमें जब बाकी दलों ने दबाव बनाया, जेडीयू ने, आरजेडी ने, तब ये हुआ कि नहीं, आज ही अधिकृत किया जाए और आज ये कहा जाए कि हम इंडिया ब्लॉक जातीय जनगणना के पक्ष में है। उस मीटिंग में अभिषेक बनर्जी नहीं आए थे, लेकिन उनकी एक सिंबॉलिक प्रेजेंस थी। ईडी ने उनको समन भेज दिया था तो वो वहां लगे थे। तो कुल मिलाकर एक ऐसा मुद्दा जिसके आधार पे तमाम पार्टियां नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश करेंगी और बीजेपी को मंडलवादी नहीं कमंडलवादी बनाने की कोशिश करेंगी, तो वो इस भाषा में बात कर रहे हैं। और वही इको आपको सुनाई दे रहा था आज मध्य प्रदेश से जब राहुल गांधी बोल रहे थे। सर, अभी हम बात कर रहे हैं कि 23 में आवाज सुनाई दे रही है 24 की राहुल गांधी की आवाज में, तो जातीय जनगणना ओबीसी की बात तो लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं। जब से इंडिया गठबंधन बना है, मीटिंग्स हुई हैं, बिहार में सर्वे आ गया, उसके बाद से तो और ज्यादा मुखर होकर बोलने लगे वो ओबीसी को लेकर। बीजेपी इस पे कुछ खास नहीं बोल रही है। देखिए, कैच 22 है। बीजेपी ने संसद के पटल पे ये कहा है कि वो जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर ये कहा है कि ये मुश्किल है, ये नहीं होगा जी। तो वो कमिट नहीं कर सकते कि जातीय जनगणना कराएंगे। देखिए, सरकार में होना और विपक्ष में होना दो अलग अलग मतलब दो अलग अलग राह है। एक राह बड़ा आसान है, जब आप विपक्ष में होते हैं जी तो हर मुद्दे पे सरकार को घेरते हैं। सरकार में होते हैं तो कई कंपल्शंस आपके साथ होते हैं। आज तक लगातार कांग्रेस सरकार में थी जी। 2011 में उसने एक सर्वेक्षण कराया था, जनगणना में आर्थिक सर्वेक्षण भी था, जातिगत सर्वेक्षण भी था, उसको जारी नहीं कर पाई थी। उसके पहले भी वो सरकार में रहे। हर 10 साल में जातीय जनगणना होती है, लेकिन जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप ऐसा बताते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही है। कांग्रेस ये ओनस डालना चाहती है बीजेपी पे। बीजेपी के अपने नेता मेरे सामने, मैं प्रेस गैलरी से ये सुनने वाला व्यक्ति हूं, जब गोपीनाथ मुंडे सदन के उपनेता थे तब मनमोहन सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने कहा था कि 2011 में अगर जातीय जनगणना नहीं हुई तो ओबीसी जो है वो और 10 साल पीछे चला जाएगा, इसलिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। 2018 में इस तरह का भाव सरकार की तरफ से आया, राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री थे उनकी तरफ से आया कि वो जातीय जनगणना कराएंगे, लेकिन इस पे बीजेपी ने यू टर्न लिया। तो बीजेपी इसको लेकर बहुत सहज नहीं है। वो कई बार जो बिहार में हुआ है उसकी क्रेडिट भी लेना चाहती है जी। प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि समाज को तोड़ने की बात है, तो वो उस लाइन को टो कर रहे हैं कि जातीय जनगणना नहीं होगी। और पूरा एक ब्लॉक अगर पूरे एक पिछड़े वर्ग जो 85% के आसपास है उसकी बात करने लगे तो आपको वो डॉक में डालता है। तो राहुल गांधी और बाकी नीतीश कुमार और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अशोक गहलोत, जो उनके भूपेश बघेल, ये तमाम लोग, और सब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जाने लगा है कि कांग्रेस पार्टी ने सीडब्ल्यूसी में पारित कर दिया है कि वो जातीय जनगणना के पक्ष में, उनके स्टेट्स में जातीय सर्वेक्षण होगा, इस तरह का इशारा दिया है राहुल गांधी ने। तो वो एक बैकवर्ड पॉलिटिक्स की तरफ, बैकवर्ड कंसोलिडेशन की तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ गई है। वो मोदी को घेरना चाहते हैं उस इशू पे। कितना घेर पाएंगे ये मुश्किल है, लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी को फंसाने का काम उन्होंने किया है कि आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा। और उसके बाद चाहे नीतीश कुमार हो चाहे राहुल गांधी हो, वो कह रहे हैं कि हम आर्थिक सर्वेक्षण भी कराएंगे जिससे उनके मतलब लैंड होल्डिंग का पता चल सके, वो कितना कमाते हैं ये पता चल सके, और उसको जामा ये पहनाया जाएगा कि जिसके पास जो है उसकी जानकारी अगर सही से हो जाएगी तो हम गवर्नमेंट प्रोएक्टिव तरीके से उनके लिए कुछ योजना बना सकती है। और मेरी जानकारी के मुताबिक मैं दर्शकों को बता दूं कि बिहार में यही होने वाला है। विधानसभा में इस जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट को डाला जाएगा। आरक्षण एक इशू है कि ओबीसी को एक आरक्षण की घोषणा की जाए वहां अलग से लोकल बॉडीज में, लेकिन कुछ फिनेंशियल पैकेज किस तरीके से उनको
समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या करने की जरूरत है, ये बिहार में होगा और इसका इशारा राहुल गांधी भी कर चुके हैं। तो न सिर्फ सामाजिक बल्कि आर्थिक परिवर्तन भी हो, इमेंसिपेशन हो, क्योंकि मंडल के बाद कहा जाता है कि सामाजिक बदलाव तो बहुत हुआ लेकिन उनको आर्थिक संबल नहीं मिला है। तो एक टोटालिटी में क्या राहुल गांधी, नीतीश कुमार, तेजस्वी, अखिलेश यादव, ये जितने ओबीसी के कद्दावर नेता हैं, वो क्या एक प्लान के साथ घेरने की कोशिश में है नरेंद्र मोदी को? ये एक देखने वाली बात है। और बार बार इसका इशारा करना, हर रोज ओबीसी के मुद्दे को सामने लाना, हर रोज जातीय जनगणना के मुद्दे को सामने लाना, और अभी चूंकि चुनाव है तो आप ये रोज ये इको होता आपको सुनाई देगा। ये प्रेशर बढ़ाएगा नरेंद्र मोदी पे, उनकी सरकार पे कि हमें आखिर करना क्या है। सर एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा। अभी आप बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश, बीजेपी को घेरने की कोशिश इस पूरे मुद्दे पे। आप अगर इस इंसिडेंट को, अभी आपने बताया पूरे ओबीसी की बात जहां से शुरू हुई, जातीय जनगणना की बात जहां से शुरू हुई, बिहार में इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। संसद के पटल पे बीजेपी बोलती है कि जातीय जनगणना कराना बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी सबके सामने, देश के सामने विश्वकर्मा योजना लॉन्च करते हैं, खुद को पिछड़ा जाति से बताते हैं, ओबीसी बताते हैं। आपको नहीं लगता सर ये कंफ्यूजन में डाल रहा है? चुनाव नजदीक है, बीजेपी घेरने वाली नहीं, घिर चुकी है कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पे। मैं बहुत दिन से कह रहा हूं कि 2014 का चुनाव देखिए, 2019 का चुनाव देखिए, विपक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी को फॉलो करता था जी, वो उनकी काट ढूंढता था। नरेंद्र मोदी ने एक नैरेटिव सेट किया, उस नैरेटिव बिल्डिंग में बीजेपी बहुत आगे रहती थी और विपक्ष उसको कैचअप करने की कोशिश करता था। पिछले 2 चुनाव को अगर छोड़ दीजिए, तीसरा चुनाव अगर नरेंद्र मोदी का अगर आप देखें, 24 का चुनाव जो होने वाला है, इसमें ऐसा लगता है कि विपक्ष जो है वो नैरेटिव सेट करने के मूड में है। वो नैरेटिव सेट करता दिखाई दे रहा है कि जातीय जनगणना आपको कराना होगा। बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपको कराना होगा, वो ओनस बीजेपी पे डाल रहे हैं। ये आसान भी होता है, सत्ता पक्ष जो है वो हर बार नैरेटिव बिल्डिंग में आगे निकल जाए। ये मतलब क्लेवर पॉलिटिक्स है बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की कि वो ऑपोजिशन को डॉक में डाल देते हैं। ऑपोजिशन ने इस बार एक तो बड़ा एक अलायंस बना लिया है जी, उसमें टूट नहीं हो रही है जी। हालांकि सीट बंटवारे पे अभी भी कोई एक राय नहीं है, उस पे 2 कदम आगे नहीं बढ़ पाए हैं, लेकिन मोटे तौर पे सब एक साथ इंटैक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ये पहली जो विक्ट्री है इंडिया ब्लॉक की वो ये है। दूसरा, जो जातीय जनगणना, महिला आरक्षण पे सबका एक सुर में बोलना, राहुल गांधी का अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और ऐसे लोगों की, ऐसे नेताओं की भाषा में अपने आप को ढाल लेना, तो ये सब बताता है कि ये एक पेज पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए बीजेपी इस बार इन मुद्दों पे घिरी है। बीजेपी उसकी काट निकालेगी। आप रोहिणी कमीशन की बात करिए, बहुत लंबी हो जाएगी डिबेट। रोहिणी कमीशन में वही बात है कि कुछ खास वर्ग जिन्होंने ओबीसी में मलाई खाई है, जो पीछे रह गए हैं, तो रोहिणी कमीशन इस बात की एक स्टडी करके आपके सामने एक रिपोर्ट रखेगी और रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे सरकार कुछ कर सकती है। तो वो जो अति पिछड़े हैं, पिछड़ों में, उनके लिए नरेंद्र मोदी वहां तक रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। विश्वकर्मा योजना भी इसी की एक कड़ी है जी। तो कुल मिलाकर काट ढूंढने की कोशिश मोदी की तरफ से है, बीजेपी की तरफ से है, लेकिन एक ब्लॉक के तौर पे ऐसा लग रहा है कि इस बार ऑपोजिशन नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है और नरेंद्र मोदी, बीजेपी उनको कैचअप करने की कोशिश कर रही है। ये एक मूल बदलाव आज की राजनीति में दिखाई दे रहा है। ये आगे कितने दिनों तक चलेगा, ये टेम्पो इसी तरीके से बिल्डअप होता रहेगा या उसमें कुछ ढील पड़ जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी ऑपोजिशन का ऐसा लग रहा है कि वो एक नैरेटिव बिल्डिंग में सक्सेसफुल दिखाई दे रही है। मतलब बेसिकली 24 की रेस में जो कि नैरेटिव बिल्डिंग का होने वाला है, तो इसमें विपक्ष आगे चल रहा है और
हमेशा से जो होता आ रहा है कि बीजेपी या फिर नरेंद्र मोदी जो कि विपक्ष को घेरे में डालते रहे, वो अभी फिलहाल फंसे हुए हैं। लेकिन सर ने बताया रोहिणी कमीशन पर भी एक दिन बात होगी, उस डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी, कहीं हो सकता है कि आने वाले टाइम में वहीं जातीय जनगणना का काट हो। लेकिन अब तो देखने वाली बात होगी कि कब इसको लेके इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाती है, कब प्रधानमंत्री मोदी खुल के इसके बारे में बोलते हैं। धीरे धीरे वक्त बताएगा, क्योंकि चुनाव तो बहुत नजदीक आ ही चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।